हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है, उस चीज को आपको यहां पर समझना है और पढ़ना है। फाइन। डिजिटल डिवाइड, ये शब्द सुन के आपको क्या लग रहा है बताओ। देखिए, हमारा ये जो चैप्टर था बेसिकली टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के इर्द गिर्द था। वहां पे ये टॉपिक बीच में कहां से आ गया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या कि टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है और वो सारी चीजें। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे। जैसे बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जहां पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, जो भी आप कंटेंट देखते हैं स्लाइड पे, सारा पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन। और भी मल्टीपल फीचर्स है, जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह, टेस्ट, क्विजेस। तो इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो यूज द कोड दिगराज एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स। क्लियर हुआ? अब देखिए टॉपिक जो है हमारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। हेडिंग को समझो, आधी चीजें समझ में आ जाएगी। हमने क्या देखा कि टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो है, तो दीज आर दी एक्टिविटीज व्हिच आर बेस्ड ऑन सर्विसेज। अब आज के समय में आप खुद बताइए, वर्ल्ड में कोई भी ऐसी सर्विसेज हैं जो कह सकते हैं आईटी सेक्टर से ना जुड़ी हो, ठीक है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर रहे हो, इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर रहे हो, ठीक है, तो सारी सर्विसेज में इंटरनेट जुड़ा हुआ है। फाइन। सारी सर्विसेज में सभी तरह से इंटरनेट जुड़ा हुआ है। तो उसके चलते अगर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो आज का वर्ल्ड जो है वो एक डिजिटल वर्ल्ड की तरह कन्वर्ट हो गया। आज का वर्ल्ड एक डिजिटल वर्ल्ड की तरह कन्वर्ट हो गया, जहां पे आप क्या देखेंगे कि देयर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग आउट ऑफ आईटी सेक्टर। ठीक है, आईटी सेक्टर जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आपके सामने क्रिएट कर रहा है। सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड है। ठीक है, सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में जैसे आप देखेंगे तो सर्विस ड्रिवन होता जा रहा है, सर्विस ड्रिवन होता जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड जो डिजिटलाइज हो रहा है ना, इसके बेनिफिट्स लेकिन सभी लोग इक्वली एंजॉय नहीं कर पा रहे। इसके बेनिफिट्स जो है वो इक्वली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। और जब ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। क्या? वो जो डिजिटल सर्विसेज है, वो जो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड के बेनिफिट्स हैं, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके चलते आप क्या देखते हैं, इसके चलते आप देखते हैं कि एक डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। थ्रू आउट दी वर्ल्ड आपको एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है। समझे मेरी बात को? तो देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग कंट्रीज। ठीक है, और इसी के चलते क्या है, इसी के चलते आपको देखने को मिलेगा कि सोसाइटी में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो है, साथ ही साथ क्या होगा कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है ये डिजिटली भी डिवाइडेड है। कि कुछ लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो शायद उतना डिजिटलाइज नहीं हो पाए, वो सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पाए अपने आप को। समझ रहे हो एसेंस को? ठीक है, तो हाउ, अब सवाल ये है कि जब वर्ल्ड इतना ज्यादा डिवाइडेड है और ऊपर से आपने एक डिवाइड और डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर दिया है, तो क्वेश्चन इज how quickly countries can provide information, communication and technology access and benefits to its citizens is the deciding factor। ठीक है, तो सब कुछ आईसीटी जो है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इससे ड्रिवन है। तो अब इससे जब सब कुछ ड्रिवन है, तो चैलेंज यहां पे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कितने जल्दी वर्ल्ड में अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग तरह के जो आप क्या देख रहे हैं, कंट्रीज हैं, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज हैं विच आर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डिवाइडेड, उन सबको इक्वल बेनिफिट्स कितनी जल्दी और किस तरह से मिल सकते हैं। आईसीटी के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेस और इसके बेनिफिट्स कितनी जल्दी मिल सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप जिस देखोगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में यहां पे आपको एक डिवाइड क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों ने क्या हो रहा है, लोगों ने डिजिटलाइजेशन का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस और बेनिफिट्स बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर लिया। वहीं पे डेवलपिंग कंट्रीज में जो सिटीजंस हैं, तो वो क्या है, वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड होते हैं। और डिजिटल डिवाइड सिर्फ कंट्रीज के बीच में नहीं है, यहां पे भी आप देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी क्या है, यंग जनरेशन इज मोर एडेप्टिव व्हेन वी कंपेयर विद द ओल्ड जनरेशन। जैसे अब क्या हो गया कि अब क्या हो गया हमारे देश में, आप देखो कि आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन इन द सेंस कि अभी जो इस समय में क्या है, 10 साल कह रहा हूं मैं, तो कि अभी जो इस समय में 10 साल से 30 साल 40 साल तक के हैं, वो फिर भी क्या है, डिजिटली अडेप्टिव है। उसके ऊपर जो लोग हैं, तो दे आर नॉट सो गुड इन अडेप्टिंग द डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो एक वो डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। तो वो एज ग्रुप में हो जाता है, वो कंट्रीज में हो सकता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। उसी के साथ साथ देखोगे ना, तो डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन अ कंट्री ऑल्सो। विद इन अ कंट्री कैसे? तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एज ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, एरियाज में हो सकता है, रूरल और अर्बन एरियाज में। तो इन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया और रशिया,
it is inevitable that certain areas like metropolitan centers possesses better connectivity and accesses to the digital world versus peripheral और रूरल एरियाज। तो डिजिटल डिवाइड जो है सिर्फ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे लार्ज कंट्रीज इंडिया वगैरह हो गई, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह है वहां पे तो आदमी क्या है, अपग्रेडेड है, अपडेटेड है। लेकिन सेम व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द रूरल एरियाज, पेरिफेरियल या फिर कह सकते हैं रूरल एरियाज की बात करोगे तो वहां पे उतना डिजिटलाइजेशन हुआ नहीं है, उसी के चलते आपको एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। आगे समझ में वही एज ग्रुप में भी हो सकता है। सो दिस इज दी टॉपिक। और ये टॉपिक यहां क्यों डाला इस चैप्टर में, क्योंकि सर्विसेज आर ड्रिवन बाय दी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के द्वारा, और वहां पर इस तरह का डिजिटल डिवाइड होना अगेन क्या करता है, एक मैटर ऑफ कंसर्न की तरह हमारे सामने आता है। सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे समाप्त, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। ठीक है, हाउ वाज द चैप्टर, समझ में आया नहीं आया? गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, इसी तरह से आगे के और चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।